हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन से, ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान से इम्पोर्टेंट प्रश्नों करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी आरआरबी एग्जाम, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो भी एग्जाम है रेलवे के, चाहे वो एसएससी जीडी और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरआरबी में आप आरपीएफ देख सकते हैं, ठीक है, एएलपी, जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एसएससी जीडी के एग्जामों के लिए भी एग्जाम प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सारे प्रश्नों पे चलेंगे और सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा बारे में जानते चलेंगे। पहला है पीतल मिश्रण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 शिफ्ट में 24/7/2021 के पेपर के इवनिंग पेपर में, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये है पीतल किसका मिश्रण होता है। तो पीतल के लिए याद रखिएगा 30% जिंक और 70% तांबे का मिश्रण होता है, ठीक है। कांसा के लिए याद रखिएगा, एक कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कांसा जो है ये किसका मिश्रण है। तो कांसे के लिए याद रखिएगा ये होता है कॉपर और टीन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणुक किसे कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए बहुपरमाणु किसे कहा जाता है, जिनमें दो से अधिक परमाणु होते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है, तो याद रखिएगा सी गंधक यानी कि सल्फर, ठीक है। सल्फर जो है बहुपरमाणुक है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या की बात की जाए, परमाणु संख्या के, तो ये कितना होता है, ये होता है 16। और द्रव्यमान की बात की जाए तो ये होता है 32, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है, ठीक है। आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सबसे हल्की धातु के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये है लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है। आगे बढ़ते हैं, अगला है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेई के पेपर में पूछा गया है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है। ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। किसके ब्लॉक के कौन से तत्व में आते हैं, कौन से ब्लॉक में आते हैं, याद रखिएगा एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। देखिए कौन सी अधातु की बात हो रही है जो कि विद्युत की सुचालक है, तो याद रखिएगा यह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप होता है, किसका रूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है। और ये अधातु होते हुए भी विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। ब्रोमीन जो है इकलौता अधातु है जो कि लिक्विड का स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो याद रखिएगा पहली क्षार धातु जो है यह है लिथियम, ठीक है। यानी कि क्षार धातु की बात हो रही है, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट की। इसमें पहला कौन सा आता है, लिथियम आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह भी आरआरबी जेई के पेपर में पूछा गया है। तो हो सकता है ये प्रश्न जो है आपको ग्रुप डी में कुछ और लिखा हुआ मिल जाए या फिर एनटीपीसी में कुछ और लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। पर प्रश्न जो है सेम होता है, उसी को घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो बात हो रही है यहाँ पर ऐसा कौन सी चीज़ है जो बेटा समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और उसकी कमी से एक रोग हो जाता है, तो यह है आयोडीन। आयोडीन जो है हमारे खाने में नमक के तौर पर अवेलेबल होता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, जिसे क्या कहता है, गायटर भी कहता है, गोइटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। बेरिलियम काफी हद तक खालिस्तान के समान है। बेरिलियम की बात हो रही है, ठीक है। तो बेरिलियम का सिंबल क्या होता है, ये होता है बी। ये जो है काफी हद तक एल्यूमिनियम के समान होता है, ठीक है। याद रखिए एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, एल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।
निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? सूक्ष्म मात्रिक तत्व की बात हो रही है, तो यह है मैग्नीज। ठीक है, कौन है? मैग्नीज है। सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो है, जिसे ट्रेस तत्व भी कहता है, क्या कहते हैं? ट्रेस तत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम की बात हो रही है, तो ये कौन है? ये है फास्फोरस। फास्फोरस में सबसे अधिक मात्रा में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है? द्विपरमाणु की बात हो रही है, तो कौन सा द्विपरमाणुक है? क्या रहेगा? यह है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता खाली स्थान होती है। या देखिएगा, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता क्या होती है? यहाँ पे खास बात यह है कि पूछा गया है कि ऑक्सीजन के संबंध में बताइए, तो ऑक्सीजन के संबंध में बात की जाए तो यह होता है ऑक्सीजन से अधिक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है? देखिए, कौन सी क्षारीय धातु है जो आकार में सबसे छोटी होती है? तो यह है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंबल क्या होता है? कैपिटल एल स्मॉल आई, लिथियम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया में एल्युमिनियम की भूमिका क्या होती है? देखिए, एल्यूमिनोथर्मिक जो प्रक्रिया है, इसमें एल्युमिनियम की भूमिका क्या होती है? अपचायक का। ठीक है, किसका काम होता है? अपचायक का काम होता है। अपचायक अभिकर्मक के तौर पर वर्क करते हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया होती क्या है? तो यह होता है लोहा का मिश्र धातु। ठीक है, जिसमें लोह मिश्र धातु के तौर पर बनाया जाता है। लोहा का जब मिश्र धातु बनाया जाता है, उसी प्रोसेस कहा जाता है एल्यूमिनोथर्मिक अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व जल से अधिक सघन होता है? तो जल से अधिक सघन की बात हो रही है, तो ये होता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। टेल्यूरम नामक तत्व एक खाली स्थान है। टेल्यूरम नामक तत्व क्या होता है? उसका जो प्रॉपर्टी पूछा गया, उससे प्रॉपर्टीज जुड़ा हुआ सवाल है। तो टेल्यूरम जो है एक टाइप का उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु होता है, जिसे संक्रमण धातु भी कहता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके सिंबल की बात की जाए तो टेल्यूरियम का टी होता है सिंबल। परमाणु क्रमांक 5 है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधातुओं में नहीं होता है? गुण की बात हो रही है तो तन्यता, अघातवर्धनता और अनुनाद, ये तीनों में से कोई नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता खाली स्थान कहलाता है। देखिए, वैसा पदार्थ जिसको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जाता है तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे कि देखिए, एफी, ठीक है, ये एक तत्व होता है, इसको एलिमेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा अपने किसी घटक के रूप में होता है? ठीक है, देखिए, पारा कहीं पर भी कोई भी मिश्र धातु बनाएगा तो उसका नाम में अमलगम ऐड होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर कहीं पर अमलगम ऐड है तो समझ लीजिए कि पारा का मिश्र धातु है। अगला है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? द्रव अवस्था की बात हो रही है, तो ये होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल Br होता है। यह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आगे है, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व जो कठोर होता है, अम्लीय ऑक्साइड और एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का तत्व है? देखिए, परमाणु क्रमांक 14 की बात हो रही है। ठीक है,
परमाणु क्रमांक 14 की बात हो रही है, और बात हो रही है कि कठोर होता है और अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और एक सहसंयोजिक हैलाइड बनाता है। तो ये किस श्रेणी में आएगा? तो ये आएगा उपधातुओं की श्रेणी में। ठीक है, और परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कौन सा है? ये है सिलिकॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। न्यूनतम उष्मा चालकता वाले धातु की पहचान करें। देखिए, कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे कम मात्रा में उष्मा का चालन करता है? तो यह है पारा। पारा, इसका सिंबल Hg होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित की जाती है? ठीक है, तो याद रखिएगा यह है सोडियम। सोडियम काफी अभिक्रियाशील होता है वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, इसलिए से केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। अगला है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? देखिए, मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? ठीक है, नीचे कुछ एक सॉल्यूशन, कुछ एक वो दे रखा है, ऑप्शंस दे रखे हैं, उससे चला जाए तो मिश्र धातु जो है एक टाइप का ठोस विलयन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मिश्र धातु को बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारे मिश्र धातु जो हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे कांसा हो गया, ठीक है, पीतल हो गया, ये सब। आगे बढ़ते हैं, अगला है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित कर देती है तो धातु ए के बारे में कुछ कथन है जो आपको बताना है। धातु ए जो है बी की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो कौन ऐसा मटेरियल है जो कि दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो यह है बिस्मथ। बिस्मथ जो है, जिसका सिंबल Bi होता है, ये ना ही धातु के रूप में कार्य करता है, ना कि अधातु के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? याद रखिएगा यह है सिल्वर, Ag। ठीक है, आघातवर्धनीयता का मतलब होता है उसे पीट के उसकी चादर हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? चादर, पतली पतली सीट्स। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किससे फूलों और लोहे के जंग लगे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, लोहे और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? ठीक है, तो कैसे क्या चीज है जो कि लोहा और कोई भी धातु से बना हुआ चीज को नुकसान पहुंचाता है? तो ये होता है उसमें लगने वाला जंग या फिर संक्षारण। ठीक है, ये सभी धातुओं में होता है। जब धातु ओपन में होते हैं, ठीक है, ठीक है, जब उनमें वाटर वेपर लगता है तो उसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है और संक्षारण शुरू हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है? वो खराब होने लगते हैं। विकृत गंधिता का मतलब होता है गंध में खराबी आना। ठीक है, जब किसी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें विकृत गंधिता आ जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। ये वीडियो लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस टाइप को और ही वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।